फिर एक प्रॉब्लम आती है जो कि हर कोई मिस आउट कर देता है, बट आप मत करो। सनलाइट पे जाके भी आप देखोगे तो आपका मेकअप अलग दिखेगा। और जब क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी मेकअप तो बहुत अच्छा दिखता है बट थोड़ी देर बाद वो ग्रे हो जाता है, डल हो जाता है, ऐशी हो जाता है। स्पेशली आउटडोर फोटोज में हम जब आउटडोर लाइटिंग्स यूज करते हैं तब वो और भी ज्यादा ऐशी लगने लगता है। बट ऑनेस्टली प्रॉब्लम तो बहुत ही कॉमन है। बहुत लोगों को लगता है कि फाउंडेशन ग्रे हो जाता है क्योंकि हमने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए, बट प्रॉब्लम ये नहीं है। ऑनेस्टली बताऊं तो प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों की एप्लीकेशन ही गलत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका मेकअप ग्रे क्यों होता है और क्या वजह है आपके मेकअप को ग्रे करने की, और कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक है जिससे आप अपने मेकअप को ग्रे होने से बचा सकते। और लास्ट का जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके सबसे कॉमन रीजन क्या होता है? फाउंडेशन का शेड गलत चूज कर। अपनी स्किन टोन से एक टोन या फिर ज्यादा फेयर फाउंडेशन ले लेते हैं जिनसे उन्हें लगता है कि फाउंडेशन ब्राइट लेने से या फेयर लेने से उनकी स्किन टोन जो है वो ब्राइटनर हो जाएगी। बट यही वो गलती करते हैं क्योंकि ये हमारे स्किन को या हमारे टोन को ब्राइटन अप नहीं करता, उल्टा यही हमारे स्किन को ग्रे बनाता है, हमारे बेस को ग्रे कर देता है। स्पेशली इंडियन अंडरटोन्स में जो हमारे अंडरटोन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका अंडरटोन वार्म है और आप कूल अंडरटोन का फाउंडेशन यूज करोगे तो आपका फाउंडेशन, आपका जो बेस है वो ग्रे और ऐशी ही लगेगा। जैसे यहाँ पे मेरा अंडरटोन येलो है, वार्म है, तो मैं यहाँ पे वार्म अंडरटोन का फाउंडेशन यूज करूंगी, ना कि कोई कूल अंडरटोन और फेयर फाउंडेशन। फाउंडेशन चूज करते वक्त सिर्फ और सिर्फ लाइट या डार्क नहीं देखना है, हमें अंडरटोन्स को भी देखना है, क्या वार्म है, कूल है या न्यूट्रल है। अब बहुत ज्यादा फाउंडेशन या फिर कंसीलर की या फिर पाउडर की हम जो लेयर्स लगाते हैं ना, उस वजह से भी हमारा जो मेकअप है वो ग्रे हो जाता है। ठीक है, हमारा जो बेस होता है वो ग्रे होने लगता है। तो इसकी क्वांटिटी भी हमें बहुत ही कम लगानी है जिससे कि हमें यहाँ पे कोई भी बेस में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि फाउंडेशन की लेयर हम लगाते जा रहे हैं और हम कंसीलर्स भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बहुत ही मिनिमल फाउंडेशन यूज किया है एंड बहुत ही कम लेयरिंग की है फाउंडेशन कंसीलर्स में। ओके, ठीक है, याद रखना है इस बात को। हम जब भी लेयरिंग करें तो हमें कम ही करना है। फुल कवरेज अगर आप यूज करते हो तो भी हमें कम ही लेयरिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कोई लाइट शेड का पाउडर यूज कर रहे हो या कोई ऐसा लूज पाउडर या कोई कॉम्पैक्ट जिसका अंडरटोन कूल है और आप वार्म अंडरटोन के हो तो वो भी आपका मेकअप ग्रे कर सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपका स्किन टोन थोड़ा सा डार्केस्ट है एंड आप कोई भी व्हाइट कास्ट का पाउडर यूज कर रहे हो या कोई एक ऐसा कॉम्पैक्ट जिसका अंडरटोन पूरा कूल है एंड जो उसका स्किन टोन है वो पूरा ही व्हाइट है, तो इससे भी आपका जो मेकअप है वो ग्रे हो सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा कॉमन रीजन ये कि आप लोग इसको अच्छे से ड्राई नहीं कर दो। ड्राई करने के बाद ही आपको अपना कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर को यूज करना होता है अपनी बेस पे। ठीक है, क्योंकि कभी भी अगर आप इसको गीले ही अगर आप वेट बेस के ऊपर यूज करते हो ना लूज पाउडर से कॉम्पैक्ट को, तो उससे क्या होता है आपका जो जितना भी लिक्विड प्रोडक्ट है वो पाउडर प्रोडक्ट से मिक्स होता है, साथ में ऑक्सीडाइज हो जाता है, उससे आप लोगों का जो मेकअप है वो ग्रे होने बनता है। ये भी बहुत बड़ा एक रीजन है आपके मेकअप को ग्रे होने का। फिर एक प्रॉब्लम आती है जो कि हर कोई मिस आउट कर देता है, बट आप मत करो। बहुत बार क्या होता है हमारी ड्राई स्किन होती है, डिहाइड्रेटेड होती है और हम उसको हाइड्रेशन नहीं करते। वो ड्राई होता है, डिहाइड्रेट होता है, बट हम उस पर ही डायरेक्ट मेकअप लगा देते हैं, डायरेक्ट फाउंडेशन लगा देते हैं। फिर हमारे फेस पे पैचेस पड़ने लगते हैं, हमारी अंडर आईज अच्छे से ब्लेंड नहीं होती है, उसके बाद हमारा जो मेकअप है वो डल लगता है एंड वो अनइवन लगता है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत लोग नहीं समझते हैं इस बात को, बट आपको ये प्रॉब्लम नहीं करनी है क्रिएट। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से मॉइस्चराइजर यूज करना है, चाहे आपकी स्किन हाइड्रेटेड हो या ना हो, बट मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है जिससे आपकी स्किन थोड़ी सी प्लम्प होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, जिससे अच्छे से मेकअप ग्लेड करता है, अच्छे से ब्लेंड करता है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है ना कि हमारा जो मेकअप है वो एक्चुअली में ग्रे नहीं होता है। जो हमारे मेकअप लाइट्स होते हैं, जो हम लाइट्स यूज करते हैं अपने वीडियो को रिकॉर्ड करने में या कोई कंटेंट क्रिएट करने में, तो वो लाइट हमारे फेस पे जो रिफ्लेक्ट छोड़ती है ना, उससे कभी कभी ग्रे हो जाता है। आप देखोगे ना, सनलाइट पे जाके भी आप देखोगे तो आपका मेकअप अलग दिखेगा और जब लाइट में आप अपना मेकअप देखोगे तो अलग दिखेगा। तो ये भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये भी एक रीजन होता है आपके मेकअप को ग्रे दिखने का। इसीलिए कभी भी मेकअप करो और फिर आपको अपने मेकअप को चेक करना हो कि क्या मेकअप कहीं से ग्रे है, डल है, तो सनलाइट में जाओ, बाहर नेचुरल लाइट में जाओ और वहां पे जाके अपने मेकअप को चेक करो। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, आप लोगों को रियलिटी दिखेगी अपने मेकअप, ना कि किसी लाइट की वजह से आपके फेस पे कोई कैनवस क्रिएट होगा। ठीक है।